आउसफ नबी नाम की एक आईडी से मुझे कमेंट आया है। उसने मुझे सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत, हिसार करने और हिसार से निकलने का भी तरीका बता दीजिए। यानी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने पिछले वीडियो में एक अमल डाला था जिसमें नौवीं परी को बुलाने का अमल बताया था, और उस अमल में आप लोगों को ये भी कहा था, कोई भी एक आदमी मुझे कमेंट करता है और हिसार लगाने का तरीका पूछता है तो मैं इंशाअल्लाह आने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं हिसार लगाने का ही तरीका बताऊंगा, यानी उसका अमल बताऊंगा। तो इस वीडियो में हिसार लगाने का तरीका बताऊंगा और हिसार से बाहर निकलने का भी तरीका बताऊंगा। और इस वीडियो में एक अमल नहीं, दो अमल नहीं, बल्कि आपको चार चार अमल बताऊंगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन चारों में से कोई भी एक अमल आप लोगों को पसंद आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले और एक कमेंट की बात कर लेता हूँ कि रेश माशा नाम की आईडी से मुझे और एक मैसेज किया है कि भाई आपके पास कितने परी है, आप मुझे दिखाओ, या फिर परी की पंख होती है वो कैसे दिखती है, इसका डिटेल्स बता दीजिए। तो इंशाल्लाह आने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका तरीका बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि परी दिखती है कैसी, परी की पंख होती है कि नहीं, परी किसको कहती है, क्या परी की सबूत कुरान व हदीस में मौजूद है, क्या परी जैसा कोई ऐसा मखलूक होता है, इसका सारी फुल इंफॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाला वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए चलिए अब आप लोगों को अमल बता देता हूँ कि आप कैसे हिसार लगा सकते हैं, फिर हिसार से कैसे बाहर आ सकते हैं। पहले मैं चार अमल बताऊंगा, इन चारों अमल का ही हिसार से बाहर निकलने का एक ही तरीका रहेगा। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को अमल बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका यह है कि आपको आयतुल कुर्सी का हिसार लगाना है। जी हाँ, अगर आपको आयतुल कुर्सी याद है तो आपको 3 मरतबा पढ़ के और हर बार में बिस्मिल्लाह पढ़ना है। 3 मरतबा अगर आप आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे तो तीनों मरतबा ही बिस्मिल्लाह लगाकर ही पढ़ना है, और अपने हाथों पे दम करके पूरा जिस्म पर मैल लेना है। तो ये आपका जिस्मानी हिसार हो गया। अगर आप गोल दाग वाला हिसार लगाना चाहते हैं, यानी जो होता है ना कड़े वाला जो हिसार होता है, उस गोल दायरे के बीच में आप बैठ के जो अमल करते हैं, अगर वो हिसार आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई दूसरा कंडीशन है ही नहीं। आपको सेम इसी तरीके से ही 3 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ के चाक पे या शहादत की उंगली पे या पेंसिल पे दम करके गोल हिसार लगा सकते हैं। दोस्तों शहादत की उंगली पर अगर दम करके हिसार लगाएंगे तो नीचे कोई आपका निशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, निशानी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये जमीन है, आप जमीन के ऊपर ऐसे करके गोल दाग सहला दे, इसमें कोई निशानी पड़े या ना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हिसार करने से मतलब है। ठीक है दोस्तों, ये था एक तरीका जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर नीचे कच्ची जमीन है तो आप कोई चाकू पर दम करके ऐसा दाग खींचते हुए हिसार लगा सकते हैं, और अगर नीचे जमीन पक्की है, फर्श है, तो आप शहादत के ही उंगली पर दम करके हिसार करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा। नहीं तो आप चाक या पेंसिल पर भी दम करके हिसार लगा सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आपको चारों कुल या फिर 3 कुल को पढ़ के भी हिसार लगा सकते हैं। 3 मरतबा पढ़ना है, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास से 3 मरतबा पढ़ लिए, बिस्मिल्लाह लगा के पढ़ना है। जितने मरतबा आप पढ़ेंगे हर बार में बिस्मिल्लाह लगाना ज़रूरी है। ठीक है, आप 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लिए, 3 मरतबा सूरह फलक को पढ़ लिए, 3 मरतबा सूरह नास को पढ़ के फिर सेम उसी तरीके से हाथ पे दम करके आप पूरा जिस्म पे मैल सकते हैं, या फिर सेम उसी तरीके से आप गोल दायरा लगा सकते हैं जो मैं इससे पहले वाला अमल में बता चुका हूँ। अब तीसरा तरीका सुन लीजिए कि ये जो अमल है ये अमल कोई कुरान व हदीस से नहीं है। इसका इबारत ये है कि आयतुल कुर्सी विच कुरान, मैं तेरा बंदा तू निगहबान, लोहे का जुंदर तंबे का कोट, या रसूलुल्लाह तेरी योट, या रसूलुल्लाह चढ़े शिकार, चारों घटा खबरदार, बिहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप लोगों को स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, इसको पढ़ना है 3 मरतबा पढ़ के। इसमें आपको हाथों पे फूंक नहीं लगाना है। ठीक है, आपको ऊपर में 3 तालियां बजाना है।
आप हाथों पे फूंक मार के भी 3 तालियां बजा सकते हैं। 3 तालियां बजाकर फिर आप अपने जिस्म पर मेल सकते हैं, या फिर कोई चाक या शहादत की उंगली पर या फिर चाकू पर दम करके गोल दायरा हिसार भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल एक इबारत है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाया हूँ। चौथा अमल ये है कि ला इलाहा का कोट इल्लल्लाह की खाई, शाह मर्दा की जोकी, बेहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुहाई। जी हाँ, इसको पढ़ना है 11 मरतबा। जिस तरीके से आपको तीनों का ही तरीका बताया हूँ, उसी तरीके से ही इसको भी पढ़ना है। ये 4 अमल था जो आज मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया हूँ। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग हिसार से बाहर कैसे निकलेंगे। देखिए, हिसार ख़त्म करने का तरीका कुछ भी नहीं है। आप अगर हिसार के बाहर कदम रखेंगे तो खुद ब खुद हिसार टूट जाता है। ठीक है, तो हिसार ख़त्म करने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी मंत्रा नहीं है, कोई इबारत नहीं है, कोई दुआ नहीं है। आप बस हिसार से बाहर आइए तो आपकी हिसार टूट जाएगी।